ही अपने अपार्टमेंट में आता है वो कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है, लेकिन क्लेयर तो उसे पसंद करने लगी थी। यहाँ पर एंडरडी मौका देख करके चौंका लगा देता है। वो क्लेयर को अपनी बातों में बहला फुसला करके उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जब सुबह होती है तो क्लेयर को पता चलता है कि एंडी तो उसे अकेला छोड़ करके अपनी टीचिंग के लिए चला गया है। अभी सुनसान और वीरान अपार्टमेंट में क्लेयर बिल्कुल अकेली थी। क्लेयर तैयार होती है और अपने काम के लिए जाने लगती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तभी वह देखती है कि दरवाजा लॉक था और उस पर एक रोड लगा दी गई थी। तभी इस अपार्टमेंट में उसे एक और रूम नजर आता है जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन उसके दरवाजे पर भी लॉक लगा हुआ था। लेकिन क्लेयर एकदम नॉर्मल नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद जल्दबाजी में एंडी चाबियां रखना भूल गया है। अब ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। जब शाम होती है तो एंडरडी वापस आ जाता है। तब क्लेयर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लॉक करके गए थे? तब एंडरडी कहता है कि गलती से मैं चाबियां रखना भूल गया था। क्लेयर भी उसे मजाक करते हुए कहती है कि मुझे लगा कि शायद तुमने मुझे यहाँ पर लॉक कर दिया है। एंडरडी भी उसके सामने ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे दुनिया में इससे ज्यादा कोई शरीफ है ही नहीं। अब रात को ये फिर से क्लेयर के साथ इंटीमेट होता है। जब सुबह होती है और एंडी जाने लगता है तो क्लेयर उसे कीज के बारे में पूछती है। तब एंडी कहता है कि मैंने यही टेबल पर रखी है। क्लेयर टेबल पर चाबी को देखती है और फिर से सो जाती है। एंडी भी अपनी टीचिंग के लिए चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब क्लेयर उठती है तो वहां पर उसे फोटो दिखाई देता है जो उसी का था और उसके शोल्डर पर माइंड लिखा हुआ था। यह देख करके उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। फिर वह तैयार होती है और चाबी लेकर के दरवाजे की तरफ जाती है। जब वह उस चाबी से लॉक खोलने की कोशिश करती है तो लॉक नहीं खुलता। इससे वह समझ जाती है कि एंडी जानबूझ करके गलत चाबी छोड़ करके गया है। इसके बाद वह अपने फोन को चार्ज करती है। अब जैसे ही फोन चार्ज होता है वह देखती है कि इसके अंदर सिम ही नहीं है। इसका मतलब था कि एंडरडी ने क्लेयर के फोन से सिम को निकाल लिया था। यह देख करके क्लेयर घबरा जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि एंडरडी एक अच्छा इंसान नहीं है। अब वो एक कुर्सी उठा करके विंडो के गिलास को तोड़ने की कोशिश करती है। इससे पहला गिलास तो टूट जाता है, लेकिन वह देखती है कि विंडो के पीछे भी एक गिलास है जो बहुत ज्यादा मजबूत था। आपकी लेयर को अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि एंडरडी ने उसे जानबूझकर कि यहाँ पर फंसाया है। अब शाम को एंडरडी जब वापस आता है तो क्लेयर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन एंडरडी दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद जब वह घर में आता है तो घर की हालत को देख करके समझ जाता है कि क्लेयर को सब कुछ पता चल चुका है। क्लेयर उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो और मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? तब एंडरडी कहता है कि याद करो, तुमने कहा था कि हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। उसकी यह बात सुनकर के क्लेयर को समझ में आ गया था कि एंडरडी की मेंटली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ वह एंडरडी को गालियां देती है और बहुत भला बुरा भी कहती है, लेकिन इससे एंडरडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर अगले दिन एंडरडी जब स्कूल के लिए जाता है तो क्लेयर को एक बेड से बांध देता है ताकि वह भाग न सके। स्कूल खत्म होने के बाद एंडरडी अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि मैंने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है जिसका नाम क्लेयर है। इससे हमें पता चलता है कि एंडी की इससे पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अचानक से वह कहीं गायब हो गई और किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर वह गई तो गई कहाँ। अब शाम को एंडी वापस आकर के क्लेयर को खोल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लेयर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि पूरा दिन उसने ना खाया था और ना ही कुछ पिया। एंडरडी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और जिंदगी के मजे ले रही हो। अब तुम्हारी मॉम को तुम्हारी कोई भी टेंशन नहीं होगी। अब ऐसे ही एक रात और गुजर जाती है और जब सुबह होती है तो एंडरडी स्कूल जाने से पहले क्लेयर को बेड पर बांधने लगता है ताकि वह यहाँ से भाग ना सके। तब क्लेयर उससे कहती है कि प्लीज मुझे मत बांधो, क्योंकि घर तो वैसे भी पूरी तरह से लोग हैं। अब एंडी उसकी बात मान जाता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद क्लेयर यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तभी वह सोफे के नीचे एक स्क्रू ड्राइवर को देखती है जिसे वह अपने पास रख लेती है। जब शाम को एंडी घर आता है तो देखता है कि क्लियर पजल से खेल रही थी। ये वही पजल था जो एंडी कल उसके लिए लेकर के आया था। यहाँ पर क्लियर उसके सामने ऐसे शो करती है जैसे वह उसके साथ बहुत खुश है। वो एंडरडी से कहती है कि इस पजल को सॉल्व करने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जब एंडरडी उसकी हेल्प करने लगता है, ठीक उसी वक्त क्लियर स्क्रू ड्राइवर निकाल करके उसके हाथ पर मार देती है और चाबी लेकर दरवाजा खोलती है और नीचे चली जाती है। लेकिन नीचे एक और दरवाजा था जिस पर भी लॉक लगा हुआ था। तभी एंडरडी यहाँ पर आ जाता है और क्लेयर को पकड़ करके बुरी तरह से धोना शुरू कर देता है। अब वह फिर से क्लेयर को उठाता है और ऊपर लेकर करके आ जाता है। यहाँ पर वह क्लेयर की अजीब अजीब सी फोटो को क्लिक कर रहा था, क्योंकि उसकी मेंटली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर अगले दिन एंडी जब अपने स्कूल जाता है तो वहां पर अपनी एक खूबसूरत स्टूडेंट को गंदी नजरों से देखता है। इसका मतलब था कि अब एंडी का अगला शिकार यही लड़की होने वाली है। वहीं घर पर हम क्लेयर को देखते हैं जो बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब शाम होते ही एंडी घर पर आ जाता है, लेकिन क्लेयर पूरी तरह से शांत और खामोश बैठी हुई थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो यह आदमी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब ऐसे ही क्लेयर को यहाँ पर बहुत दिन गुजर चुके थे। फिर एक दिन एंडरडी की वही खूबसूरत स्टूडेंट उसके घर पर आती है, लेकिन एंडी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। क्लेयर भी उसे देख लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर इस लड़की को कुछ भी बता दिया तो एंडी इसे भी यहीं पर लॉक कर देगा। वो लड़की यहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही क्लेयर को यहाँ पर कई महीने गुजर जाते हैं। एंडी उसके बाल भी काट देता है। इसी घर में एक ऐसा रूम भी था जिसमें एंडी कई बार जाया करता था और वापस आकर के लॉक कर दिया करता था। यहाँ पर बार टब में क्लेयर को किसी के बाल भी मिलते हैं, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये बाल किसके हैं। अब ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और सर्दियों का मौसम भी आ चुका था। क्लेयर को भी लगने लगता है कि अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकेगी। अब कुछ दिनों बाद एंडी घर वापस आता है। दरअसल उसके बाप की डेथ हो गई थी, इसलिए वो काफी दिनों तक यहाँ पर नहीं आया था। यहाँ पर वह क्लेयर के सामने अपने बाप की मौत की वजह से रोने लगता है। क्लेयर भी पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी, इसलिए वह एंडाडी को अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद क्लेयर एंडाडी के साथ नॉर्मल तरीके से रहना शुरू कर देती है।
एंडी उसके लिए एक डॉग भी लेकर के आता है, जिसे देख करके क्लेयर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद एंडी क्लेयर को कार की डिक्की में डाल करके एक सुनसान जगह पर ले जाता है। दरअसल वह यहाँ पर क्लेयर को मार करके दफनाने के लिए लाया था। क्लेयर भी अपनी आंखों को बंद करके मरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक औरत और उसका बच्चा आ जाता है। वह औरत बहुत ज्यादा जख्मी थी। यहाँ पर क्लेयर को मौका मिल जाता है। वह उस बच्चे को सारी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा था। यह बच्चा सिर्फ जर्मन लैंग्वेज जानता था, इसलिए वह क्लेयर से थोड़ा दूर चला जाता है। अब एंडी क्लेयर को मारने की बजाय वापस घर लेकर के आ जाता है। फिर सुबह जब वह स्कूल जाता है, तभी क्लेयर मौका देख करके उस रूम में चली जाती है जिसमें एंडी हमेशा लॉक लगा करके रखता था। क्लेयर उस रूम में अपनी बहुत सारी न्यूड फोटो को देख करके शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की भी ऐसी फोटोज पड़ी थी। इससे क्लेयर को पता चलता है कि एंडी ने मुझसे पहले भी कई लड़कियों को यहाँ पर ला करके लॉक किया था। इसके बाद उसने उन सभी लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया और अब वह उसके साथ भी ऐसा ही करने वाला है। तभी क्लियर विंडो के पास एक आदमी को देखती है जो टॉर्च की रोशनी में घर के अंदर झांक रहा था। क्लियर विंडो के पास जाकर के उससे हेल्प मांगती है। वह आदमी समझ जाता है कि यह लड़की यहाँ पर फंसी हुई है। वह जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पर एंडी आ जाता है। वह उस आदमी को मौत के घाट उतार कर के यहीं पर जला देता है। क्लेयर भी दरवाजे के होल से इस चीज को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है। फिर एक दिन एंडी अपनी उसी स्टूडेंट की नोटबुक को घर पर लेकर के आता है। क्लेयर भी उस नोटबुक को देख करके प्लान बनाती है कि वह अपनी फोटो को इसी नोटबुक में रख देगी। लेकिन अपनी फोटो को उस नोटबुक में रखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एंडी उसी नोटबुक के पास में बैठा हुआ था। यहाँ पर एंडी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें क्लेयर के मिसिंग होने की न्यूज छपी हुई थी। अब एंडी को खतरा हो गया था। वो क्लेयर से कहता है कि फौरन अपने सामान को पैक करो। क्लेयर को लगने लगता है कि या तो ये मुझे मार देगा या फिर किसी दूसरी जगह पर ले जाएगा। अब क्लेयर जानबूझ करके गैस बर्नर में अपने हाथों को जला लेती है। एंडी भाग करके उसके लिए दवा लेने के लिए जाता है और ठीक उसी वक्त क्लेयर अपनी फोटो को उस नोटबुक में रख देती है जिसमें एंडी ने क्लेयर को बांधा हुआ था और टॉर्चर कर रहा था। फिर अगले दिन एंडी स्कूल जाकर के उस लड़की को नोटबुक वापस करता है। तभी वह लड़की अपनी नोटबुक में क्लेयर के फोटो को देख लेती है। इस लड़की ने क्लेयर को पहले भी उसके घर में देखा था। इससे वह समझ जाती है कि एंडी ने उसको घर में कैद करके रखा हुआ है। अब यह लड़की जब यहाँ से भागती है, तभी गलती से वह फोटो क्लास में ही गिर जाती है, जिसे एक दूसरी स्टूडेंट उठा करके एंडी को दे देती है। एंडी समझ जाता है कि वो लड़की उसके घर गई है ताकि क्लेयर को आजाद कर सके। अब एंडी फौरन अपने घर पहुंचता है और उसके हाथ में एक रोड भी थी, जिससे यह साफ था कि अब वो अपने स्टूडेंट और क्लियर का काम तमाम करने वाला है। यहाँ आकर वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। तभी ऊपर से उसे आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही वह ऊपर जाने लगता है, तब क्लेयर नीचे से आवाज देती है। तब वो क्लेयर को मारने के लिए नीचे आ जाता है। अब वो जैसे ही घर के अंदर जाता है, तभी पीछे से क्लेयर दरवाजे को लॉक कर देती है। आज एंडी खुद उसी घर में लॉक हो गया था जिसमें कई महीनों तक उसने क्लेयर को लॉक करके रखा था। अब वह स्टूडेंट जो ऊपर छुपी हुई थी, वह नीचे आती है और क्लेयर उसके साथ यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम क्लेयर को बर्लिन की सड़कों पर देखते हैं, जो कई महीनों बाद खुले आसमान के नीचे आई थी और एंडी अब खुद उसी घर में कैद हो गया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बर्लिन सिंड्रोम खत्म हो जाती है दोस्तों।